हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। अब उसको वापस ला नहीं सकते, वो यादें वो रह गई है और वो रहेगी। तो आगे का क्या प्लान है आपका? नालियों के बिजली के लाइटों के बस जयपुर सिक्कर फतेहपुर कहीं भी क्या कभी ऐसा तो नहीं है कि भाई चुनावी वादे वादे ही रह जाएं? नमस्कार दोस्तों, असली लोक में आपका स्वागतम है। आप देख रहे हो आपकी आवाज आपकी पहचान और आपका शहर। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 64 में। साथ ही साथ हम शोएब लाला की जिंदगी और संघर्ष के बारे में भी बात करेंगे। तो हम मिलवाते हैं आपको मनोज कुमार जी से। लीजिए मनोज जी। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, आप अपने होने वाले वार्ड पार्षद से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं? वार्ड पार्षद से यही उम्मीदें हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं है। देखो, जैसे सड़कें है, नाली है, बिजली है। कोई भी आदमी वार्डवासी है जो परेशान है, एक कॉल करे, वो वार्ड पार्षद यहाँ हाजिर हो जाए। बस ऐसा वार्ड पार्षद वार्ड को चाहिए। और वार्ड वाले ये तो कह नहीं रहे कि हमें मकान दो, रोजगार दो, सिर्फ एक काम ही तो करवा रहे, बिजली लाइट पानी। तो आप अभी जो जिस पार्षद के साथ जुड़ना की सोच रहे हैं या जिस पार्षद के साथ जुड़ रहे हैं, क्या वो आपके सारी उम्मीदों को पूरी करने की रखता है, कुव्वत रखता है? जी हाँ, हम जिस आदमी के साथ जुड़ रहे हैं वो आदमी युवा आदमी है। युवाओं में अच्छी पकड़ है, तो आगे जैसे मान लो बड़े अधिकारी से बात करने में उसमें क्षमता है। इसलिए हमने ये सोचा है इस बार युवा नौजवान को हम नगर परिषद भेजेंगे और हमारे लिए वो जद्दोजहद करके लड़के हमारे लिए विकास लेके आएगा हमारे वार्ड में। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े। चलिए हम आपको इस भीड़ में मिलाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारे सपने हैं। जी, आपका शुभ नाम? माय नेम इज मोहम्मद इमरान। मैं अभी करंट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मेडिकल फील्ड से मैं पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी, आपको अपने वार्ड पार्षद से क्या क्या उम्मीदें हैं? देखो, मुझे मेरे वार्ड पार्षद से ये उम्मीद है कि एक तो मेरा वार्ड पार्षद एकदम पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है और काम करवाने की उसमें क्षमता है जी। और हमारे पार्षद को हमने चुना है। हम चाहते हैं कि हमारा पार्षद आगे रहे, हम उसके टीम वर्क के अंदर मैनेजमेंट के साथ बन के रहे। हालांकि हम वार्ड पार्षद से ये चाहते हैं कि भाई मोहल्ले के अंदर अच्छी सड़कें और मतलब जो भी वैकेंसी निकलती है रोजगार के लिए वो बच्चों तक पहुंचाए। मोहल्ले के अंदर नालियां साफ नहीं होती, टाइम टू टाइम नालियां साफ करवा दे, है ना। और हम ये चाहते हैं कि जो वार्ड के अंदर ना ऐसा काम करके आए कि वार्ड पार्षद को देख के दूसरे वार्ड पार्षद को भी ये लगे कि वाकई कुछ काम कर रहे हैं, उसको देख के भी सामने वाला को सीख मिले कि वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे वार्ड पार्षद को हमको एक ही उम्मीद है कि आप जितना हो सके उतना मतलब वार्ड के लोगों के साथ सहयोग करें और वार्ड के अंदर मिलके काम करवाए। और हम तो बस वार्ड पार्षद से एक ही चाहते हैं कि टाइम टू टाइम नालियां साफ हो जाए, सड़कें गिर जाए और ये जो लाइटें हैं वो टाइम टू टाइम लग जाए। बस यही हम वार्ड पार्षद से चाहते हैं। बाकी जो भी जैसे कि आजकल क्या होता है कि जैसे कि मैं मेडिकल के अंदर काम करता हूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या होता है ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जैसे रात को लेबर पेन स्टार्ट हो गया, किसी को डिलीवरी का टाइम है, तो सड़कें इतनी टूटी हुई है कि महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है वहाँ तक हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए। कोई कार्डियक पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, किसी को अटैक का दर्द आ गया तो वो हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंच पाते। कम से कम इतने तो ये ऐसा तो पार्षद होना चाहिए ना कि मोहल्ले की सड़कें ठीक हो जाए और टाइम से मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो हमारे अगर ये छोटे छोटे काम ही अगर सक्सेस हो जाएंगे ना तो मरीजों को भी दिक्कत नहीं होगी और अपना काम भी हो जाएगा और पेशेंटों की जान भी बच सकती है। काफी पेशेंट देखे हमने ऐसे मरते हुए कि टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा के अंदर, क्योंकि ये कैसा इस बार जो ये कैंडिडेट है ना ये बहुत मजबूत कैंडिडेट है और इसके पीछे मैंने इसका काम भी देखा है, पहले भी देखा है इसका कुछ, है ना। इसकी अच्छी जानकारी है, ये काम भी करवा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि शोएब भाई की मीटिंग के अंदर 2-4 शब्द बोल के इसका सहयोग भी हो जाए और लोगों के सामने हम भी हमारी बातें रख दें कि हम ये चाहते हैं पब्लिक, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शोएब भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे यहाँ की जनता और शोएब भाई के अंदर क्षमता है काम करवाने की और हम उसके पीछे हैं। मेडिकल लाइन से जो भी मोहल्ले वालों को सुविधाएं चाहिए हम देंगे, हम आगे रहेंगे। जो भी सुविधा जैसे कि मतलब कोई बीमार हो गया, किसी को पैसा कम करवाना है, किसी का भाई कार चालू नहीं है, भामाशा कार चालू नहीं है, ऐसी सुविधाएं देने के लिए हम सक्षम है। तो बिल्कुल अगर किसी को भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम हो तो शोएब भाई की टीम का मैनेजमेंट का साथी हूँ। मेरा नाम इमरान है, तो मैं सबके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहता हूँ, प्रेजेंट रहता हूँ। कहीं भी जाना हो, जयपुर सिक्कर फतेहपुर कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल ऑल इंडिया लेवल पे मैं हर जगह अवेलेबल रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं। आपकी नालियां हो गई, सड़कें हो गई, लाइट हो गई, ये तो स्थानीय मुद्दे, विकास के मुद्दे हैं, ये तो होंगे होंगे। लेकिन साथ ही साथ आप एक बहुत बड़ी चीज भूल गए, शिक्षा के बारे में आप भूल गए। शिक्षा के बारे में आप क्या चाहते हैं अपने पार्षद से?
देखो शिक्षा के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि अगर अच्छा हमारा पार्षद पढ़ा लिखा हुआ है तो अगर वही हमारा पार्षद के अंदर अगर ये मतलब नगर परिषद के अंदर मीटिंग के अंदर अगर ये बात रख जाए कि हमारे मोहल्ले के अंदर भाई एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है, सेकेंडरी स्कूल नहीं है, अगर वो ये खींच के ला सकता है, जहां तक मेरे को लगता है कि हमारे जैसे टीम के लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो हमको एक प्राइमरी और सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल भी मिल सकती है। और हमारे कम्युनिटी के अंदर 4 से 5 हजार आदमी है तो 5 हजार आदमी के अंदर एक PSC लगता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और एक होता है CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। PSC के अंदर 5 हजार की पॉपुलेशन काम करती है और CSC के अंदर 80,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन काम करती है, मतलब उतने में मिलता है। तो अगर हमारे पार्षद के अंदर अगर काबिलियत है, अगर ला सकता है, हम जैसे लोग उसके साथ है तो हम PSC और CSC भी वो सब सेंटर भी ला सकते हैं हमारे मोहल्ले के अंदर, क्योंकि ये सब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट से मिलती है और ये अपन ला सकते हैं अगर अपने के अंदर काबिलियत है तो। ये सब ना गवर्नमेंट की चीजें अपन ला सकते हैं। चलिए, आप हेल्थ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आप अपने पार्षद से ये उम्मीद करते हैं कि वो पार्षद जीतने के बाद स्पेशल तौर से आपके मोहल्ले के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को पूरी उम्मीद है और हम ये स्टेटमेंट हमने रख भी रखा है पार्षद के सामने। पार्षद जी ने बिल्कुल बोला है कि अगर अपन जीत हार तो सब भगवान के अल्लाह के ऊपर है, फिर भी अगर नहीं भी जीतते तो हम पब्लिक के लिए ऐसी सुविधा लागू करेंगे, हम खुद करेंगे। हमको खुद पैसा इकट्ठा करके चालू करना पड़े, एम्बुलेंस वगैरह हम खुद करेंगे। और इंशाल्लाह अगर हमारा पार्षद जीतता है तो और भी अच्छी बात है, हम कोई भी हमारा मोहल्ले का कोई नामचीन आदमी है उसके नाम के ऊपर एक एम्बुलेंस ऐसी स्थापित कर देंगे जिससे कि हमारे मोहल्ले के अंदर कभी भी आ जाए भाई और लोगों की सेवा कर दे। बिल्कुल, एम्बुलेंस का भी हमारा विचार है और हमारा PSC CSC और सब सेंटर लाने का भी है। हालांकि सब सेंटर तो नहीं आएगा पर PSC आ सकती है। PSC का मतलब होता है प्राथमिक उपचार केंद्र। इसका मतलब होता है कि जो छोटे मतलब 4 रेजिडेंट डॉक्टर बैठ सकते हैं इसके अंदर और 4-5 कंपाउंडर काम कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर गवर्नमेंट से कुछ दवाइयां आती है तो अपना इलाज फ्री में हो सकता है। अगर ये सुविधा अपन को गवर्नमेंट से मिल रही है तो अपन क्यों प्राइवेट सेक्टर में भागते फिरे खामा का। अपन को क्या है, नॉलेज की कमी है। अगर नॉलेज है तो हम हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। समझे कहानी, ये सब गवर्नमेंट अपन को देती है पर अपन क्या लाने में सक्षम नहीं है। तो इस बार हमने शोएब भाई को चुना है। शोएब भाई इस मुद्दे के ऊपर काम करेगा तो हम बिल्कुल उसको ये चीजें बताएंगे और वो लेके आएगा बिल्कुल यहाँ पे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आप हमारे वो लोग असली लोग से जुड़े। चलिए, हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाते हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और अपनी काफी अच्छी पकड़ रखते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है शिखर ब्लॉग। शिखर ब्लॉग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये जो पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो मेरा भाई है। वार्ड नंबर 64 के कैंडिडेट है और अभी वो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए एक संवाद रखा है और काफी पब्लिक जुड़ रही है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे और अन्य साथी जिनको भी हम आपसे मुखातिब करवाते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अल्ताफ हुसैन। पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या उम्मीद है आप उनसे? बिल्कुल, मैं उनके बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन फिलहाल कुछ समय न लेते हुए थोड़ा बहुत ही कहूंगा। शोएब लाला एक बेहतरीन कैंडिडेट है, मन धन से बिल्कुल वार्ड वासियों के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे व्लॉग से जुड़े, असली लोग से। यहाँ जो वार्ड नंबर 64 में आज भीड़ इकट्ठी हुई है, उन भीड़ के अंदर हमें एक सज्जन मिले हैं, हम उनसे उनके बारे में जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद यावर भाटी। तो आप यहाँ आज क्यों एकत्रित हुए हैं? ये शोएब भाई के लिए खड़े हुए। क्यों, क्या कर रहे हैं शोएब भाई? शोएब भाई पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है उनसे? मेरे को ये उम्मीद है वो बहुत खरे उतरेंगे और माशाल्लाह जीतेगी भी। देखो, जीतना जिताना तो सब पब्लिक के हाथ में है और पब्लिक अगर उनके साथ जुड़ गई ना तो जीत पक्की है, आप ये समझिए। हाँ, जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा तो नहीं है कि भाई चुनावी वादे ही रह जाएं, फिर कभी आप उनको ढूंढते रह जाएं? नहीं, ऐसा लड़का नहीं। वादे पूरे करेंगी, ऐसा लड़का नहीं है। हमारे बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, चलिए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या उम्मीद रखते हैं आप अपने पार्षद से? बस युवा भी नया है अभी। हाल फिलहाल आप अपने वार्ड से कैसे मसले हैं उनको दूर करवाना चाहते हैं, मैं उनके बारे में बात करना मसले चाहता हूं। हमारे वही है, घर मोहल्ले के, नालियों के, बिजली के, लाइटों के, बस यही मसले होते हैं और कौन से। चलिए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका, आपने इनके बारे में और अपने बारे में हमारे वो लोग असली लोग को अवगत कराए।
नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जो मनोज कुमार थे, उन्होंने वीडियो में कहा था कि भाई से हम मिलवाएंगे, तो भाई से हम पूछते हैं एक सवाल, तो उनका जो सवाल था हम उनसे पूछते हैं। तो सर, आपका यहाँ तक आने का संघर्ष कैसा रहा होगा? संघर्ष की बात यह है कि ये सब कुछ हम यहाँ तक आए तो देख देख के आए हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को देख के आए हैं, जहाँ से आए हैं सब कुछ देखा है। कई चुनाव में हमने पार्टिसिपेट किया है, हमारे बंदों को सपोर्ट किया है, सबको सपोर्ट किया है। उन सबको चीज उनको सपोर्ट करने के बाद भी हम लोगों की समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ, तो वो समस्या हल करवाने के लिए अब हम खुद मैदान में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल पर वक्त दिया। तो आपका बचपन कैसा रहा होगा? बचपन अल्लाह के शुक्र से माँ बाप का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा रहा है। उनकी दुआएं हमेशा हमेशा साथ है, बस वही चाहिए। बचपन का क्या है, बचपन तो चला गया, अब उसको वापस ला नहीं सकते। वो यादें हैं, वो रह गई है और वो रहेगी। तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान मेरा यही है कि वार्ड में विकास करेंगे, और मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि आएंगे, ये नहीं कि हम ही आएंगे, जो भी आएंगे उनको सबको इकट्ठा करेंगे। जो नशाखोरी का एक जो मुद्दा है ना, वो जो मुद्दा है ना, वो सबसे पहले नगर परिषद में यही मुद्दा उठवाएंगे कि आप ये काम बंद करवाइए नशाखोरी से, जिससे हमारी नस्लें खराब हो रही है। बाकी वार्ड के लिए सुविधाएं लेके आएंगे। जो हमारे कुरैशी समाज का इतना बड़ा एरिया है, उसके अंदर बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड उपलब्ध करवाएंगे, गवर्नमेंट से आवंटित करवाएंगे, सरकारी स्कूल आवंटित करवाएंगे, सरकारी चिकित्सालय आवंटित करवाएंगे, आंगनवाड़ी केंद्र आवंटित करवाएंगे। अब करवाएंगे जब सब साथ में होंगे तब करवाएंगे। आप देखिए, अदरवाइज दूसरे मोहल्ले में पार्क भी है, चिकित्सालय भी है, सब है, मगर हमारे मोहल्ले में क्यों नहीं है? ये हम लोगों की कमी की वजह से नहीं है। ये सब अपन करवाएंगे वो, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चुनाव में मैदान में आए हैं। इंशाल्लाह वो सब पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। क्या कहना चाहते हो? मैंने जितने मुद्दे बताए वो सारे बेहतरीन मुद्दे हैं, और उन पे सर काम किया जाएगा सब पे। इसी मुद्दे को हम मतलब ढीले नहीं कर सकते हैं। और जो नशाखोरी का मुद्दा है वो सबसे अहम रहेगा, क्योंकि हमने देखा लास्ट 2 ईयर्स में जैसे कि 3 से 4 मौतें हो चुकी है। और देखो, मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन रोकना अपने रोक भी सकते हैं उनको, क्योंकि नशाखोरी से बचा सकते हैं। और जो सुविधा रहेगी, आंगनवाड़ी डिस्पेंसरी रहेगी, ये सारी सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। और ये जो बाकी नाली, स्ट्रीट लाइट, रोड वगैरह है, सफाई वगैरह की 181 पे होती है सारी सुविधाएं। आप संपर्क वहां से भी होगी, लेकिन हम वो चीजें हम खुद करवा के देंगे। सफाई वगैरह टाइम टू टाइम, हर हफ्ते आपको मतलब नाली सफाई रहेगी, रोड सफाई रहेगी, रोड स्ट्रीट लाइटें खराब होगी तो हम तुरंत उसका समाधान करेंगे। और जरूरी नहीं हम साइड ही, हमारा जो जहाँ तक वार्ड रहेगा हम सब वहीं तक हमारा कार्य करेंगे। और शोभा के साथ में मिलकर करेंगे, शोभा अकेले नहीं है, उनके साथ में और भी टीम लगी हुई है। पार्षद है, लेकिन इनके साथ सभी पार्षद है, पार्षद की भूमिका निभाएंगे इनके साथ में मिलके। और समाज के लिए जो भी होगा, मतलब समाज के लिए, मतलब वार्डवासियों के लिए जो भी कमी है उनको पूरी किया जाएगा। हमारी नजरों में सबसे अच्छा कैंडिडेट है शोएब भाई, लेकिन हमारा देखिए किसी की मतलब किसी भावना का नुकसान ठेस नहीं पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हमारा काम, हमारा फोकस ही नहीं किसी प्रत्याशी के ऊपर, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्यों हमें पता है हमारा जनता का फुल सपोर्ट है। वार्ड नंबर 64 में हम फुल सपोर्ट में, हमारे 9 अटैक्स है, शोएब भाई के 0 अटैक्स है। तो इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर किस लिए आए हो? लोग हमारी टीम है, हम सीकर ब्लॉक से आते हैं, और हमारी सीकर ब्लॉक को सभी इनवाइट करते हैं, तो सबको खुश रखते हैं हम तो। अच्छा, आप क्रिएटर हो, तो किस तरीके की वीडियो बनाते हो आप? ये छोटी मोटी बना लेते हैं सर। किस नाम से जानते हैं आपको? मेरे को अयूब उर्फ मिथुन से जानते हैं। यहाँ पर किस लिए आए हो आप? यहाँ शोएब भाई की विचारधारा के लिए है, मैंने सुना अच्छी स्पीच है उसकी। काम करेगा वो? इंशाल्लाह जरूर करेगा। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यावर भाटी। किस लिए आए हो? शोएब की मीटिंग के लिए आए थे। कैसा लगा आपको मीटिंग में आके? बहुत बढ़िया लगा। तो कुछ बदलाव होगा बदलाव। शोएब भाई ने जैसे नशा मुक्ति के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, और हॉस्पिटल के बारे में बताया, और मतलब सरकारी बच्चों के लिए जितने भी मिलते हैं ना,
उन सब के बारे में बताया। सरकार जो भी बच्चों के लिए देती है क्या नहीं देती है, जो भी योजना आती है ना उनके लिए बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बंदा दिला सकता है, जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकता है ये बंदा। आपको पूरा उम्मीद? हाँ, एजुकेशन है, फुल पढ़ा लिखा है, दिला सकता है, पूरा मालूम है उसको। तो उस उम्मीद से आप आए? हाँ, वो तो मिस है। चलो देखते हैं। मेरे को ये लग रहा है पार्षद नहीं, पार्षद से भी आगे निकलेगा ये लड़का। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल पे आके असली लोग के, और लोगों को बता दें कि एक बार चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट फॉलो करें। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।